आसमान को छूती उस प्राचीन काली मीनार में एक राजकुमारी कैद थी। एक ऐसी राजकुमारी जिसका पूरा शरीर सफेद कांटों और चिपचिपे सफेद धागों में लिपटा था। कहानी थी कि जो भी योद्धा उस राजकुमारी को बचा लेगा उसे न सिर्फ राजकुमारी का दिल मिलेगा बल्कि पूरी मीनार और पूरा राज्य उसका हो जाएगा। यही वजह थी कि हर दिन अनगिनत बहादुर योद्धा उस मीनार में घुसते, लेकिन आज तक कोई भी वापस नहीं आया। मीनार के चारों ओर लटकती सफेद रेशों में उन योद्धाओं की सूखी हुई लाशें झूलती रहती थीं। मगर मौत का ये मंजर भी नए योद्धाओं की उम्मीद तोड़ नहीं पाता था। हर कोई सोचता शायद मैं ही वो भाग्यशाली हूँ जो सफल होगा। कई मुश्किलों को पार करते हुए कुछ योद्धा आखिरकार मीनार की सबसे ऊपरी मंजिल तक पहुंच ही गए और वहां वो सचमुच राजकुमारी को सफेद धागों में बंधा हुआ पाते हैं। उन्हें खुशी से चक्कर आने लगते हैं। इतना आसान, बस इसे खोलना था। वे एक एक करके राजकुमारी के धागे खोलने लगते हैं। नेता योद्धा उसके नाड़ी की जांच करता है, अभी जिंदा है, एक हल्की सी सांस बाकी है। तभी बाहर से कौवे की तीखी कर्कश आवाज गूंजती है। सभी योद्धा पलटकर देखते हैं और उसी पल उनके हाथों में पड़ी राजकुमारी गायब हो जाती है। उन्हें कुछ समझ आता उससे पहले ही सफेद धागे अचानक जोर से कस जाते हैं और एक योद्धा चीखते हुए उल्टा हवा में लटक जाता है। अब उन्हें एहसास होता है राजकुमारी इधर उधर दिख रही है, कभी गायब कभी सामने। आंखें ऐसी कि किसी की भी रूह कांप जाए। एक योद्धा ऊपर देखता है और छत से चिपकी सफेद बालों वाली राजकुमारी उसे घूर रही होती है। बस एक नजर और उसका अंत तय हो जाता है। उसकी गर्दन कटने की आवाज कमरे में गूंजती है। बाकी योद्धा देखते हैं कि झूल रहा वो शरीर सफेद बालों से बंध कर ऊपर जा रहा है। उन्हें समझ आता है ये धागे नहीं, इसके बाल हैं। धनुर्धर तुरंत तीर चलाता है, लेकिन अब सच्चाई सबके सामने थी। राजकुमारी को बचाने की कहानी झूठ थी। असल में तो उन्हें मारने के लिए ही बुलाया जाता था। वे पूरी ताकत से लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन सदियों से इस मीनार में रहने वाली राजकुमारी बेहद तेज, फुर्तीली और शक्तिशाली थी। सफेद जालों की मदद से वो पलक झपकते ही यहाँ से वहां पहुंच जाती। एक एक करके सभी योद्धा गिरने लगे। आखिरी योद्धा भागने की कोशिश करता है, लेकिन राजकुमारी किसी भी हालत में कोई भी जीवित गवाह नहीं छोड़ती। सबको खत्म करने के बाद वो शांत होकर अपने छोटे छोटे काले कौवों को बुलाती है, क्योंकि उनका खाने का समय हो चुका था। वो अपने कान के पीछे से अपने लंबे सफेद बाल हटाती है और फुसफुसाती है, आज भी दावत तैयार है।